मंच सजा है, नेताओं का मेला है, मुद्दों का झमेला है और चिंतन मंथन का दौर पूरे दिन होगा। मकसद राजनीति में कांग्रेस के अस्त होते अस्तित्व का उदय करना। मकसद एक बार फिर जनता के विश्वास को जीतने का मंत्र तलाशना। टारगेट 2024 में होने वाले चुनाव के बाद सत्ता पर काबिज होना। लेकिन क्या कांग्रेस को इस बार सफलता मिल पाएगी? एक के बाद एक चुनाव में मिल रही हार से पस्त पड़ी कांग्रेस शुक्रवार से 3 दिन तक उदयपुर चिंतन शिविर के जरिए अपनी संगठनात्मक कमजोरियों पर आत्म मंथन करेगी। बीजेपी के चुनावी मॉडल का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस अपनी दशा और दिशा तय करेगी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सहित पार्टी के तमाम दिग्गज नेता उदयपुर पहुंचे, जहां पर देश की राजनीति, आर्थिक, सामाजिक, कृषि और युवाओं से जुड़े हुए मसलों पर मंथन होगा। सोनिया गांधी ने कहा कि अब समय संगठन मजबूत करने का है। आज जो हमारे संगठन के सामने परिस्थितियां उत्पन्न हुई है, वे अभूतपूर्व है। हमें सुधारों की सख्त जरूरत है। रणनीति में बदलाव, ढांचागत सुधार और रोजाना काम करने के तरीके में परिवर्तन। हाल में मिली नाकामयाबियों से हम बेखबर नहीं हैं, न ही हम बेखबर है उस संघर्ष से या उस संघर्ष की कठिनाइयों से जिसे हमें करना है और जीतना है। हम देश की राजनीति में अपनी पार्टी को फिर से उसी भूमिका मिलाएंगे जो भूमिका पार्टी ने सदैव निभाई है और जिस भूमिका की उम्मीद इन बिगड़ते हुए हालातों में देश की जनता हमसे करती है। कांग्रेस देश की सियासत में अपने रिवाइवल का रोड मैप तय करेगी, जिसके लिए अगले चुनावों से पहले टिकट दिए जाने को लेकर कांग्रेस बड़े स्तर पर बदलाव की तैयारी में है। अब एक परिवार से केवल एक ही टिकट मिलेगा। कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी महासचिव अजय माकन ने कहा कि एक परिवार से एक टिकट के फॉर्मूले को लागू किया जाए। जिसे भी टिकट दिया जाए उसे कम से कम 5 साल पार्टी में काम किया हो, सीधे टिकट न दिया जाए। नए आने वाले नेताओं को टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन इस नियम में गांधी परिवार को छूट दी जाएगी। देखिए, ये भी हम लोगों के चर्चा में आया है। 1 फैमिली 1 टिकट होना चाहिए और इसमें एक्सेप्शन तभी हो जबकि फैमिली का दूसरा आदमी 5 साल पार्टी के लिए कम से कम अलग से काम कर रहा हो। ऐसा ना हो कि कोई व्यक्ति एकदम से कोई पुराना लीडर है वो एकदम से हो और उसके बाद में उसका रिश्तेदार, उसका बेटा कोई एकदम से आकर के चुनाव लड़ ले। तो अगर किसी को इलेक्शन लड़ना है तो उसको खुद व्यक्तिगत तौर के ऊपर कम से कम 5 साल उसको संगठन के अंदर उसको देने होंगे, जब जाकर के वो चुनाव लड़े। ये एक हम लोगों के बीच में चर्चा है। कांग्रेस फॉर्मूला बदल एक बार फिर बदलाव की बिसात बिछा रही, तो वहीं भाजपा उसके चिंतन शिविर को चिंता शिविर बता रही है। भाजपा बोली कि कांग्रेस को फिर गांधी परिवार की चिंता है। चिंतन शिविर नहीं, वो चिंता शिविर है और पार्टी को बचाने के लिए चिंता, आदरणीय राहुल गांधी जी को अध्यक्ष बनाने की चिंता, इन सब विषयों पर वहां पर चिंता होगी। किसको और कैसे कांग्रेस की खिसकती हुई जमीन को रोका जाए। और मैं मानता हूं कि एक परिवार की स्थिति के लिए वो चिंतन शिविर है। कांग्रेस अब तक दर्जनों राज्यों में विधानसभा चुनाव हार चुकी है और लोकसभा 2019 के चुनाव में भी कांग्रेस को करारी शिकस्त मिली। कांग्रेस पिछले 8 सालों से केंद्र की सत्ता से बाहर है और देश के 2 राज्यों में ही उसके मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में कांग्रेस उदयपुर में चिंतन शिविर कर रही है, जहां 2024 चुनाव के लिए जीत का मंत्र तलाशेगी। हालांकि इससे पहले 4 बार के चिंतन शिविर में 3 बार उसे कोई लाभ नहीं मिला, लेकिन 5वीं बार क्या चिंतन के बाद कांग्रेस जीत का पंच लगा पाएगी?
2024 में बीजेपी के चुनावी मॉडल का मुकाबला करने कांग्रेस अपनी दशा और दिशा तय कर पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाज़नीन नकवी। बात करेंगे कांग्रेस की, जो नया संकल्प लेने जा रही है। उदयपुर में बैठक हुई है, संगठन को मजबूत करने के लिए क्रांतिकारी कदम उठाने की बात कही जा रही है। सोनिया गांधी कह रही हैं कि पार्टी ने हमें बहुत कुछ दिया है और अब वक्त है कर्ज उतारने का। लेकिन क्या इसके लिए सारे नेता एकजुट हो पाएंगे? क्या राहुल गांधी आगे आएंगे? और सवाल यह भी है कि कांग्रेस की एकजुटता को लेकर जो बार बार सवाल उठते रहे हैं, क्या उसका जवाब संगठन मजबूती के साथ कांग्रेस दे पाएगी? इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले नजर एजेंडा पॉइंट्स पर। क्या होगा उदयपुर से कांग्रेस का उदय? चिंतन मंथन दिलाएगा कांग्रेस को जीत? एक परिवार एक टिकट फॉर्मूले से गांधी परिवार दूर क्यों? क्यों भाजपा ने चिंतन शिविर को बताया चिंता शिविर? तो सवाल बीजेपी खड़े कर रही है, लेकिन कांग्रेस यहां खुद की जड़ों को मजबूत करने के लिए चिंतन शिविर कर रही है। हालांकि इसके पहले के चिंतन शिविर की अगर हम बात करें तो बेहतर रिजल्ट कांग्रेस को नहीं मिले, लेकिन 2024 के मद्देनजर कांग्रेस ने अभी से जमावट शुरू कर दी है। लेकिन देखना होगा कि उदयपुर से क्या वाकई कांग्रेस अपनी पार्टी का उदय वापस कर पाएगी। मेहमानों से सीधे जुड़ते हैं। हमारे साथ अतुल जी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्टूडियो में मेरे साथ हैं, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ अवनीश बुंदेला जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ प्रहलाद कुशवाहा जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से। स्वागत है आपका। अवनीश जी, सबसे पहले आपसे ही सवाल करना चाहेंगे, क्योंकि एक बार फिर से चिंतन मंथन का जो दौर है वो शुरू हो गया है, 3 दिन तक चलने वाला है। लेकिन आज ही जैसा कि सोनिया गांधी ने कहा कि हम अपनी कमियों से रूबरू हो चुके हैं, संगठन को मजबूत करना बेहद जरूरी है, और ये बात बार बार सीनियर लीडर दोहरा तो रहे हैं, लेकिन इस पर अमल कितना हो पाएगा? ये हर पार्टी के इस तरह के शिविर होते हैं। हम तो फिर भी शिविर कम ही करते हैं। भाजपा तो हर महीने चिंतन शिविर करती है, और उन्हीं शिविरों में मुरलीधर राव नालायक तक कह जाते हैं अपने नेताओं को, कई सारे शब्द कह जाते हैं। और आप देखें, ये कांग्रेस पार्टी का जो राष्ट्रीय चिंतन शिविर है, ये मैं समझता हूँ एक नियमित प्रक्रिया है। पहले भी पूर्व में भी होते हैं, आज भी। महत्वपूर्ण बात यह है कि आज जो बातें कही माननीय सोनिया जी ने, काफी अच्छी बात कही कि पार्टी ने नेताओं को काफी कुछ दिया, अब वक्त आ गया है कि पार्टी के लिए कुछ करने का, पहली बात। और दूसरी बात, जो बात हो रही है कि जो अजय माकन जी जो बोल रहे थे कि एक परिवार से एक टिकट दिया जाए, बड़ी अच्छी बात है, और ये होगा भी। और कांग्रेस पार्टी इस पर सदैव अमल भी करती आई है। अगर जब वो आपने कहा गांधी परिवार दूर को, तो मैं आपको बता दूं कि गांधी परिवार की जो वर्तमान में 3 सदस्य हैं, उसमें से सबसे वरिष्ठ सदस्य माननीय सोनिया जी लगभग 20-22 साल से राजनीति में है। राहुल जी भी देख लो 14-15 साल से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो इन दोनों चुनाव लड़ा। बाकी प्रियंका गांधी जी भी अगर आप देखें तो 4-5 साल से वो भी एक्टिव राजनीति में, उनने कहीं से चुनाव नहीं लड़ा। बाकी गांधी परिवार के डीएनए में देशभक्ति है। इनके परिवार ने शहादतें दी हैं, चाहे राजीव गांधी हो, इंदिरा गांधी हो, जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने 4000 दिन जेल में काटे हैं। तो मुझे लगता है अगर ये सारी बातें, तो उसमें गांधी परिवार के किसी भी व्यक्ति के जिसने इस तरह का योगदान दिया है, उनके जो कहते हैं उन्हें कुर्बानियां दी हैं, इनको भी देखा जाना चाहिए। बाकी कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से जोश से लबरेज है। आप देखेंगे चाहे 2023 हो, 2024 हो, या आने वाला गुजरात चुनाव, कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी। नाज़नीन जी, बाकी चिंता वाली बात जो अभी मैं नरोत्तम मिश्रा जी को सुन रहा था, अगर ये महाशय थोड़ी सी चिंता अपने विभाग की कर ले, तो शायद मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था में सुधार हो जाएगा। चाहे वो सिवनी हो, चाहे वो खरगोन हो, चाहे नीमच में आदिवासियों को घसीटने की घटना हो, चाहे नेमावर में लोगों को 50 फीट नीचे जमीन में दफनाने की घटना हो, किसकी जिम्मेदारी है? क्या कांग्रेस की जिम्मेदारी है, राहुल गांधी की जिम्मेदारी है, या नरोत्तम मिश्रा जी की जिम्मेदारी है? क्योंकि ये तिलकधारी, चलिए ठीक है, वो तो अब कांग्रेस अगर कुछ करेगी तो उस पर प्रतिक्रिया तो आनी ही है। इसको आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? प्रतिक्रिया तो आएगी। ये टीका वाले, ब्यूटी पार्लर वाले जो भैया है ना,
ये अपने विभाग को छोड़कर सारी बातें करते हैं। दिन भर बस कहते हैं ना गॉसिप आंटी की तरह है। नहीं तो आप लोग क्यों, आपने चर्चा की शुरुआत में कहा हम तो कम चिंतन करते हैं, हम कम बैठकें करते हैं, तो आपको किसी ने रोका नहीं? आपको तो करना चाहिए, ज्यादा कीजिए, ज्यादा सवाल पूछिए, सरकार को घेरिए, आप बार बार पूछिए ना, पूछते क्यों नहीं? पूछना चाहिए आपको। जिस तरह की गॉसिप नरोत्तम आंटी कर रही है वो बड़ा अटपटा लगता है। कैंटी जी प्लीज। चलिए ठीक है, मैं अब इस पे मौका देना चाहूंगी प्रहलाद जी को। प्रहलाद जी, क्योंकि बैठकें आपकी तरफ ज्यादा होती हैं, कांग्रेस कम बैठक करती है, लेकिन फिर भी ये कह रही है कि न सिर्फ 23 में बल्कि 24 में भी रोकेगी बीजेपी का विजय रथ। नाजनीन जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये चिंतन बैठक शायद अभी मैंने सुना कि 19 साल बाद हो रही है। अगर 19 साल बाद हो रही है तो कांग्रेस पार्टी के लिए चिंतन बैठक नहीं है, ये हमारे फ्यूज बल्ब राहुल गांधी जी को कैसे चार्ज करना है, कैसे जबरदस्ती इस देश के अंदर थोपना है, जिनको ना भारतवर्ष का ज्ञान है, ना भारत भौगोलिक, ना संस्कृति को समझते हैं, ये उनके लिए चिंतन बैठक है। यहाँ तो जो G23 के नेताओं ने कुछ दिन पहले इतनी चिंता बढ़ा दी कि इनको चिंता बैठक करनी पड़ी। और चिंतन बैठक इसलिए करते हैं कि भाई मेरे बेटे को आने वाले समय में कैसे टिकट मिल जाए। तो अभी जो इन्होंने फार्मूला किया कि एक परिवार से एक टिकट मिलेगी, तो बुंदेला जी से मैं ये कहना चाहूंगा अगर यही सब चलता रहा तो आप कब नंबर आएगा आपका? आपको तो इस चीज को कहना चाहिए कि भाई हमारे साधारण कार्यकर्ताओं को भी टिकट दे दो, तब तो नंबर आएगा। नहीं तो चिंतन बैठक वो अपने लिए करते रहेंगे और कार्यकर्ता इनके ऐसे ही घूमते रहेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जी के लिए ये सारा कुल मिला के व्यूह रचना रची जा रही है कि जो नाराज नेता हैं तो किस तरह से हम राहुल गांधी को हम सर्वमान्य नेता बना दें, और जो चल नहीं पा रहा है हमारा खोटा सिक्का वो कैसे चल जाए। कुल मिला के चिंता इनकी इतनी है, कोई चिंतन बैठक नहीं है, सिर्फ एक व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए। नहीं तो राहुल गांधी जी के जो गांधी परिवार है उनको क्यों छोड़ा कि एक परिवार से एक टिकट अगर मिलना है तो वो क्या तीनों चुनाव लड़ेंगे? आने वाले समय में रेहान वाड्रा भी चुनाव लड़ेंगे, तो उनके लिए नहीं है। लेकिन इनके कार्यकर्ता अवनीश जी का नंबर कब आएगा? मैं तो अवनीश जी से पूछना चाहता हूँ। हाँ बताता हूँ। मैं नाजिर जी देखिए, मैं इनको स्पष्ट कर दूं कि अगर ये परिवारवाद की बात तो भाजपा को करना नहीं चाहिए। दो लोगों को बता रहा हूं मैं। सबसे पहले तो वसुंधरा राय सिंधिया, उनके बेटे दुष्यंत सिंह, दोनों चुनाव लड़ेंगे। अरे अवनीश जी अपनी पार्टी की चिंता कर लो ना। अगर आप सोनिया गांधी जी स्थायी नेतृत्व से निकलिए और जनता जनार्दन से जुड़े नेताओं को आप मौका दिलाइए। जब आप जनता से जुड़े नेताओं को मौका परिवारवाद की बात अगर छेड़ेंगे तो दोनों दल इससे दूर रही हैं। मैं मौका देना चाहूंगी अतुल पाठक जी को। ठीक है, अवनीश जी लौटते हैं। चिंता ना करें, ये दोनों एक दूसरे की चिंता बहुत ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन अवनीश जी ठीक है, वो आपकी चिंता कर रहे हैं, आप भी उनकी चिंता कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा प्रेम भाव है एक दूसरे के प्रति। लेकिन सवाल ये कि कांग्रेस का क्या भाव है इस बैठक के पीछे, इस चिंतन मंथन के पीछे? क्योंकि बीजेपी के चश्मे से देखें तो वो कुछ और देखना चाहते हैं, लेकिन जैसा कि सोनिया गांधी को जो हमने सुना, जिस तरीके से वो बात कर रही थी और एक भाव दिख रहा था कि संगठन को वाकई मजबूत करने की एक जो जरूरत है वो महसूस की जा रही है एक अध्यक्ष के नाते। एक चीज है अलग अलग राज्यों में हुई हार को लेकर, और साथ ही साथ ये भी कहना कि अब ज्यादा से ज्यादा युवाओं को मौका दिया जाएगा। तो क्या 24 को टारगेट करते हुए सोनिया गांधी और संगठन ये समझ रहे हैं कि यूथ को अगर मौका मिलता है तो शायद कांग्रेस को कुछ बूस्टअप मिल सके? निश्चित रूप से पहले तो चिंतन बैठक में इस बारे में चर्चा होनी चाहिए कि आखिर कांग्रेस का कारवां लुटा क्यों। तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कि कारवां लुटा क्यों। पहले तो ये पता करें कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। निश्चित रूप से चिंतन बैठक का एक महत्व है। सोनिया गांधी या गांधी परिवार चाहता है कि फिर से कांग्रेस को पुनर्स्थापित करें। गांधी परिवार की प्रतिबद्धता कांग्रेस के प्रति है और कांग्रेस की प्रतिबद्धता गांधी परिवार के प्रति है। लेकिन कांग्रेस और गांधी परिवार दोनों मिलकर देश के प्रति प्रतिबद्ध कब होंगे? कांग्रेस के नेता जो सोनिया गांधी कह रही थी, गांधी परिवार सहित कांग्रेस के सभी नेताओं ने सत्ता का लंबे समय तक सुख भोगा है। सत्ता
की चाबी उनके पास लंबे समय तक रही है। लेकिन इसके बावजूद भी क्यों नहीं कांग्रेस के नेता कार्यशैली बदलने को राजी होते। आज के नए दौर के हिसाब से जनता जहां पर जागरूक है, वोटर बहुत सोच समझकर वोट करता है। आप देश के प्रति, अपनी नीतियों के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति क्यों नहीं जागरूक होते। परिवारवाद की बात नहीं है यहां पर, बात यह है आप किसी को भी टिकट दीजिए, लेकिन उसका चाल चरित्र चेहरा कैसा है, उसका कार्यशैली का अंदाज कैसा है, वो कितना परफॉर्म करता है, जो वादे वो जनता के बीच करके आता है, क्या वो वादे पूरा करने के लिए वो प्रतिबद्ध होता है, शराब शबाब और कबाब की पार्टियों में कहीं लिप्त तो नहीं होता। तो ऐसी कई बातें हैं जो कांग्रेस को अपने जहन में रखनी चाहिए। और जिन नेताओं ने सत्ता का सुख भोगा, आज बुजुर्गियत की तरफ वो हैं, क्यों नहीं वो दरकिनार हो जाते, क्यों नहीं खुद वो रास्ता छोड़ देते युवाओं के लिए। कोई ऐसा नेता नहीं जो पहल करता हुआ दिखाई देता है, जो कहता है कि नहीं मेरा वक्त पूरा हुआ, मैंने कांग्रेस से बहुत लिया, देश से बहुत लिया, अब नए युवाओं को मौका दीजिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री ही कह दें अशोक गहलोत जी कि अब मैं अपनी कुर्सी छोड़ता हूं, राजेश पायलट जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन सत्ता से चिपकने की जो आदत है, वो आदत कांग्रेस को ले डूबती है और कांग्रेस को निश्चित तौर से उनके बेटे सचिन की बात करें पंकज जी, राजेश पायलट जी परलोक सिधार चुके, मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा जी, सचिन पायलट बेटे सचिन पायलट जी है ना, तो वो ऐसा होता है, ऐसा हो जाता है। चलिए ठीक है, इस बैठक में तो ये कहा जा रहा है कि आप युवाओं को मौका देंगे, और बहुत पहले अगर हम देखें तो राहुल गांधी ने भी कहा था कि पैराशूट लैंडिंग नहीं होनी चाहिए, हालांकि उनके कहने के बाद भी हुए। लेकिन अब क्या इस बारे में कांग्रेस सीरियस होकर सोच रही है? आप चाहते हैं कि युवाओं को ज्यादा मौका आप देंगे ताकि आपकी पार्टी में भी कुछ नयापन दिखे, कुछ आप नया कर सके, जनता को कम से कम बता सके कि बदलाव क्या हो रहा है कांग्रेस में? देखिए नादिन जी, पैराशूट लैंडिंग कांग्रेस पार्टी में कभी नहीं होती। पैराशूट लैंडिंग का मैं आपको सबसे अच्छा उदाहरण बताऊं, कांग्रेस पार्टी की आपने 24 विधायक तोड़कर बेंगलोर ले जाकर सीधे आपने अपने पुराने कार्यकर्ताओं का भविष्य दांव पर लगाकर उनको टिकट दे दी, ठीक है। और 14 ऐसे भारत के इतिहास में, जो भारत की बात अभी कर रहे थे देश की पंकज पाठक जी, बता दूं देश के इतिहास में पहला ऐसा उपचुनाव हुआ था जिसमें 14 मंत्री पद लेने के साथ उपचुनाव लड़े थे। ये आजाद देश में कभी नहीं हुआ। अब मैं, ये आपकी बात का जवाब हो गया ना जी, अब मैं पंकज जी की बात कर, जो देशभक्ति की बात करना, बता दूं कांग्रेस पार्टी की रग रग में देशभक्ति। पंकज जी, हमने देश को आजाद, हमारे साथ चर्चा में अतुल पाठक जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सॉरी सॉरी पाठक जी, मैं थोड़ा विनम्रता से नाम भूल गया था। पाठक जी देखिए, क्या है कि कांग्रेस की रग रग में देशभक्ति है। कांग्रेस ने देश को आजाद कराने से लेकर, बैंकों के राष्ट्रीयकरण से लेकर, जिनको मोदी जी बेच रहे हैं, हमने एयरलाइंस टाटा से लेकर इंडियन, जिसको मोदी जी ने वापस टाटा का कर दिया, हमने IIM IIT की स्थापना की, हमने हजारों, मतलब 56,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया, हमने 67,000 किलोमीटर रेलवे लाइन बिछाई। अब युवाओं को इतिहास जानने में दिलचस्पी नहीं है, वो तो किताबों से भी पढ़ सकते हैं। भविष्य के लिए कांग्रेस की रणनीति क्या होगी? अगर आपको 2024 में देखें केंद्र में, तो क्या नया करेगी कांग्रेस? इस पर बात कीजिए ना मोदी जी। अवनीश जी, क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी बोलिए। इतिहास पढ़ने के लिए युवाओं के पास किताबें हैं, वो पढ़ सकते हैं। आप जो बता रहे हैं वो सुनने की दिलचस्पी कहाँ रह गई है युवाओं को? वो जानना चाहते हैं कि आप फ्यूचर में उनके लिए क्या करेंगे। स्टार्टअप की बात बीजेपी करती है, बीजेपी आत्मनिर्भर बनाने की बात करती है, आप इतिहास की बात करते हैं, आप कुर्बानी की बात करते हैं, आप आजादी की बात करते हैं। फ्यूचर के लिए क्या प्लान है कांग्रेस? अतुल पाठक साहब ने देशभक्ति की बात की, तो मैंने उनकी बात का जवाब दिया। अब मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी का चिंतन शिविर जो है, और देखिए ये ऐसा होता है, ये हम स्वीकार करते हैं कि हाँ, हमने लगभग 50 साल देश में शासन किया, और हम तो ये मानते हैं, हम इस मामले भाजपा से सीखते हैं कि जिस तरह से भाजपा ने एक विपक्ष की भूमिका निभाई, आज हम भी निभा रहे हैं, और हम ये मानते हैं ये जीवन का चक्र है। हम इस चीज को स्वीकार करते हैं ना अतुल जी, कि आज हम विपक्ष में हैं, और हम इस बात को स्वीकार कि जब हम पूरे राज्यों में थे, आज हम 2 राज्यों में सिमट कर रह गए हैं, तो 2 राज्यों में हमारे मुख्यमंत्री है, और 3 राज्यों में, अन्य राज्यों में हम कहते ना कोalition की सरकार चला रहे हैं। तो इस बात को हम स्वीकार करते हैं, विनम्रता पूर्वक स्वीकार करते हैं, और मुझे लगता है ये जीवन का चक्र है, ये हर व्यक्ति को स्वीकार करते हैं। लेकिन जो चिंतन शिविर मैं बता दूं, पहली बात तो 19 साल बाद नहीं हुआ, खुद इस चैनल की स्टार्टिंग के डिबेट के नरेशन में बताया था, ये 5वां चिंतन शिविर है, और ये हमेशा होता है। हाँ ठीक है, नाम अलग दिया जाता है, पार्टी की AICC की बैठक हो या कुछ भी हो, ये होते रहते, रेगुलरली होते रहते हैं। और मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, हम आज चिंतन शिविर में भी यही चिंता कर रहे हैं कि कैसे महंगाई पर काबू पाया जाए, कैसे बढ़ी हुई डीजल पेट्रोल की कीमतों के
को काबू करने के लिए किस तरह से हम विरोध प्रदर्शन करें, किस तरह से हम बेरोजगारी को कम करें, क्योंकि देश में बेरोजगारी, क्योंकि अब ये नेता तो बात करते नहीं, इनके लिए तो महंगाई भाजपा वालों के लिए मुद्दा रही नहीं, क्योंकि ये तो महंगाई के ऊपर हिंदू मुस्लिम करके और राष्ट्रभक्ति करके चुनाव जीत लेते हैं, ईवीएम भी इनके पास। लेकिन हम क्या करें साहब, हमको तो बात करनी है ना, हमको तो बात करनी है, महंगाई की बात करनी है। मुझे लगता है शायद भाजपा वालों को पेट्रोल 50 रुपए लीटर मिल रहा है, एलपीजी सिलेंडर 300 रुपए का मिल रहा है, इसलिए ये तो बात करेंगे नहीं नाज़रीन जी। लेकिन नाज़रीन जी, मुझे आपको तो बात करनी है ना, पाठक साहब को तो बात करनी है, क्योंकि हम आप तो भाजपा के हैं नहीं, तो हमको तो चिंता करनी है। चलिए पूछ लेते हैं, ठीक है, आप कह रहे हैं, हालांकि चिंता इस बात की भी सोनिया गांधी ने जताई कि भले ही आप चिंतन शिविर में खूब बोलिए, लेकिन बाहर यही मैसेज दीजिए कि कांग्रेस संगठन एक है, यानी जिस गुटबाजी की बात भारतीय जनता पार्टी करती है उस पर भी ध्यान आकर्षित कराया गया है, क्योंकि कांग्रेस की हालत कमोबेश ये सिर्फ मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ में नहीं है, सभी जगह ये बात आती है कि आप अलग अलग हैं, मजबूत हैं, लेकिन छत्रपों में बटे हुए हैं। आप पे कुछ सवाल यहाँ पर छोड़े हैं, क्योंकि कुशवाहा जी महंगाई बेरोजगारी को लेकर और सोनिया गांधी ने भी अपने वक्तव्य में तमाम चीजों का जिक्र किया है, जिसमें केंद्र सरकार पर भी उन्होंने कई सवाल सामने रखे हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि एनालिसिस कम से कम शुरू कर दिया गया है, तैयारी शुरू हो गई है और टक्कर देने के लिए कांग्रेस आगे आपको तैयार मिलने वाली है, क्योंकि आपका जो मॉडल है उसे समझ भी रही है कांग्रेस? नाजनीन जी, देखिए बहुत अच्छी बात है, कांग्रेस पार्टी को चिंता भी करनी चाहिए, चिंतन शिविर भी करना चाहिए। ये सारी कवायद मैंने पहले भी कहा कि किसी एक अपने आप को स्थापित करने का है। लेकिन रही बात, जैसे ये कहते हैं कि हम विपक्ष की बहुत अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। अब नीश जी सुन लीजिए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मैं अगर ये कह रहे हैं कि हम चिंता करेंगे, विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, तो आप जनता के बीच में उतरिए तो सही। आप एसी कमरों में बैठकर आप जनता की बात करेंगे। आप कहते हैं कि पेट्रोल महंगा है, गैस महंगी है। आपके जब रेणुका चौधरी जी मंत्री थी तो वो क्या कहती थी, 900 रुपए का सिलेंडर था तो कहती थी क्या इस भारत देश के लोग इतने गरीब हैं कि 900 रुपए का सिलेंडर नहीं खरीद सकते हैं? तो इस तरह की बातें आप सुन, अब यार एक तो आप लोगों की सही में आपको तो आप क्या है, आप चिंता, आप बड़े चिंतित हैं, आप मैं कर तो रहा हूँ, आप लोगों के क्या नजरिए हैं, आप लोग जनता को आप किस दर्जे से देखते हैं वो चर्चा कर रहा हूँ। आप वो सुनना नहीं चाहते। आपने जो काला पीला किया है इस देश के अंदर, आज अगर पेट्रोल की कीमतें इतनी महंगी है, जो आपने पेट्रोल बॉन्ड जो आपने 20 साल के लिए इस देश को गिरवी रखा है, आज वो पेट्रोल बॉन्ड के पैसा चुकाने का समय है जो केंद्र सरकार चुका रही है। तो कहीं न कहीं जो आप कर्जे कर गए हो, ठीक है, हम विषय पर आ जाते हैं। महंगाई मुद्दे पर अच्छी खासी बहस हो सकती है, लेकिन आज वो विषय नहीं है। भारत देश के अंदर नहीं है, पूरे विश्व में महंगाई कहीं न कहीं है। और आप अवनीश जी, आप चिंतित रहिए, आप चिंतन करिए अपनी पार्टी की। मैं चाहूंगी कि मौका हम अतुल जी को दें। अतुल जी, सोनिया गांधी ने भी अपने वक्तव्य में आरएसएस और बीजेपी को निशाना बनाया है, अल्पसंख्यकों की चिंता जताई है। तो क्या ये माना जाए कि कांग्रेस अभी भी अल्पसंख्यकों की ही बात कर रही है? ठीक है, लौटूंगी सर। देखिए, निश्चित रूप से कोई मुद्दा है तो कांग्रेस को हक है, वो विपक्ष में है। कहीं कोई चिंता का विषय है, कोई ऐसा विषय है जो राष्ट्रहित में नहीं है, कांग्रेस को उठाना चाहिए। हर वो विषय उठाना चाहिए जो जनता से जुड़ा हुआ है, जनता के हित से जुड़ा हुआ है। लेकिन इसके साथ इस चिंतन में आत्ममंथन होना चाहिए। जैसे कि मैंने बात शुरू की थी कि कारवां क्यों लुटा। जब आप सरकार में आते हैं, आपको मौका दिया जाता है, तो आप उस सरकार को कंटिन्यू क्यों नहीं कर पाते? आप 5 साल के बाद बदल क्यों दिए जाते हैं? क्या इस बात को लेकर कांग्रेस चिंतन कर रही है कि आप जिनको मौका देते हैं, जिनको आप मुख्यमंत्री का पद देते हैं, मंत्री बनाते हैं, आखिर वो ऐसा क्यों नहीं करते कि अगली बार भी उन्हीं की सरकार चुनी जाए? पंजाब हो या अन्य स्टेट्स हो, कांग्रेस रिपीट नहीं होती। जबकि आज ट्रेंड है, ममता बनर्जी हैं, नीतीश कुमार हैं, नवीन पटनायक हैं और भी तमाम मुख्यमंत्री हैं, वो अपनी 3-3, 4-4 बार सरकार अपने कार्य के दम पर या अपनी कार्यशैली रणनीति के दम पर रिपीट करने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन आप एक भी कार्यकाल रिपीट नहीं कर पाते। आप आते हैं और आप इतने अलोकप्रिय हो जाते हैं कि दूसरे दल को मौका मिल जाता है। तो यही तो चिंतन का विषय है कि आपकी कार्यशैली कैसी है,
आपके नेता किस तरह का व्यवहार करते हैं सत्ता में आने के बाद, जो वायदे आप करते हैं उन्हें वो पूरा करते भी हैं कि अतुल नहीं जी, करते? एक और सवाल है, ये एक परिवार और एक टिकट का जो फॉर्मूला जिस पर बात हो रही है और इसे गांधी परिवार से अलहदा किया गया, हालांकि तर्क अवनीश जी ने दिया है, लेकिन क्योंकि कांग्रेस में कोई भी बात या कोई भी फॉर्मूला इतनी आसानी से फिट नहीं होता, तो क्या आपको लग रहा है कि जो नेता पुत्र या जो संगठन में रहते हुए पहले से एक ही परिवार के कार्यकर्ता काम कर रहे थे, उनकी तरफ से भी कुछ विरोध देखने को मिल सकेगा इसमें, क्योंकि इतनी आसानी से ये बात डाइजेस्ट हो जाए ये दिख नहीं रहा है? निश्चित रूप से आप कैसे इस फॉर्मूले को लागू करेंगे, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो फॉर्मूला संगठन का नेतृत्व स्वयं लागू नहीं कर सकता, अपने परिवार पर लागू नहीं कर सकता, उसको आप कैसे नजीर बनाकर अन्य कार्यकर्ताओं से फॉलो करने की उम्मीद करेंगे? तो अमल की शुरुआत तो सबसे ऊपर से होगी। यदि आप चाहेंगे कि कार्यकर्ता वो करें जो हम नहीं करते, तो ऐसा संभव नहीं है। कार्यकर्ता वही करेगा जो आप करेंगे। आप जिस तरह का उदाहरण नेतृत्व को नजीर पेश करनी होगी। हालांकि इस बात पर भी विरोध के सुर बुलंद हो सकते हैं, लेकिन 3 दिन तक ये चिंतन चलने वाला है। फिलहाल बहुत शुक्रिया सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो कांग्रेस अपनी कमियों पर काम करने के लिए तैयार है, चिंतन शिविर के जरिए बीजेपी मॉडल को टक्कर देने की तैयारी है, लेकिन देखना होगा कि कांग्रेस क्या अपनी कमियों को दूर करती है और चिंतन शिविर के जरिए क्या उसे संजीवनी मिल पाती है। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।